जैसा कि हमने जिक्र किया, आपकी तंजीम ही वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और आप लोगों के जरिए ही खबर मिल रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स ये अद्वियात ना मिलने पे और ये तमाम और मजीद भी अगर कोई तफसील आप इस एतबार से बता सकें? देखिए, नंबर ऑफ डेथ तो जो है वो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की जो हलाकतें हैं पिछले 2 महीनों में, वो वैसे तो हम बहुत ही मोहतात अंदाजे से 27, 28, 29 बता रहे हैं, लेकिन इससे जो है वो आप डबल भी कर लेना तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, और ये भी फैसल साहब, ये मुश्किलात कोई आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बतौर सहाफ़ी भी वहाँ एक्सेस करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, रास्ते बंद भी हैं और एक कर्फ्यू की सी सूरत हाल भी बताया जा रहा है, तो हमने यहाँ तक सुना कि आप लोगों को भी रेस्क्यू के अमल में भी बहुत मुश्किल पेश आई है। एयरपोर्ट जो कुरम में फंक्शनल नहीं था, वहाँ पे कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग पहुंचे। इस हवाले से क्या बता सकते हैं रेस्क्यू का जो अमल है? हाँ, ये हुआ ये कि ये एयरपोर्ट कहीं अरसे से इस्तेमाल में नहीं था, तो इसमें जो है वो खराबियां थी इसके रनवे में, तो हमने वो टेस्ट करवाया गाड़ी चलवा के, तो इतनी ज्यादा खराबियां नहीं थी, तो उसमें रिस्क था थोड़ा सा, तो हमने वो रिस्क ले लिया और अब माशाल्लाह से जो है वो हमारी तकरीबन 20 के करीब फ्लाइटें हो चुकी हैं और मजीद अब जो है वो 10-15 और फ्लाइटें हम कर सकेंगे, लेकिन हमारा जहाज छोटा होने की वजह से हम बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे अद्वियात की कमी अभी वक्ती तौर पे तो जो है वो पूरी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाईज हैं, ऑक्सीजन हैं, दूसरी चीजें हैं, उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों के इंतकाल हो रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे, डिले हो रही हैं, इंसुलिन वहाँ पे नहीं मिल रही, ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल रही, आपके यहाँ जो किडनी की दवाइयाँ होती है वो नहीं मिल रही, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, दिल की दवाइयाँ, ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो लोग परेशानी का शिकार है वहाँ पे और बच्चों की हलाकतें तो हो ही रही हैं अद्वियात और ऑक्सीजन ना होने की वजह से, क्योंकि कोई भी NICU बच्चों का जो होता है वो फंक्शनल नहीं है वहाँ पे। और सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या ताउन किया जा रहा है फैसल साहब? उनकी तरफ से क्या एक्शन दरकार है जो आपके साथ ताउन भी हो सकता है? हमारे जाने के बाद सूबाई हुकूमत ने भी वहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई करनी शुरू कर दी और वहाँ से बहुत सारे लोग जो ओवरसीज में काम करते हैं उनकी जो है वो ये निकाल रहे हैं ताकि वो बाहर चले जाएं और रोजगार का जरिया कमा सके, रोजगार कमा सके। और दूसरा जो है वो दवाइयां अभी वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन मजीद जो है वो वहाँ पे दवाइयों की जरूरत है, रास्ता खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सैकड़ों की तादाद में मरीजों को बाहर निकालने की भी जरूरत है जिनका इलाज होना है, जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं काफी अरसे से। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त के लिए और आपकी खिदमत के लिए। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ सीनियर किसान टीपू महसूद मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं यहाँ पर बातचीत के हवाले से एक मुज़ाकरात जिरगे का अमल भी जारी था, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? एहसान आपका बहुत शुक्रिया। एक तो हमें बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से जो आज का बयान है वो ये कहते हैं कि 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा और फिर उसके लिए पेशरफ्त भी मुतवक्के है रवां हफ्ते, इसी हफ्ते। आप हमें क्या बता सकते हैं किन नकात के ऊपर इस जिरगे में बातचीत हुई, डेडलॉक कहां पर था, कोई पेशरफ्त, कोई डेवलपमेंट है इस बातचीत के सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये जो जिरगे के जो ग्रैंड कुरम कबायली जिरगे है उसके कई सेशन हुए हैं कोहाट में और वहाँ पे जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनकी भी उसमें पार्टिसिपेशन थी, कमिश्नर कोहाट भी थे और कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो भी उसमें मौजूद थे। अभी यानी कुछ मलिकान से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से 2 दिन का वक्त मांगा था, तो वो जो वक्त है वो कल यानी कंप्लीट हो रहा है, तो कल दोबारा से वो सेशन जो है जिरगे के वो स्टार्ट होंगे। मेन जो नुकात वहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं जिरगे के, तो उसमें एक ये कि डीवेपनाइज करना है कुरम जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा वहाँ पे ये कि जो रोड की सिक्योरिटी उसको इंश्योर कराना है, क्योंकि हमेशा जो बड़े वाकयात हुए हैं वो वहाँ पे जब मूवमेंट होती है तो वहाँ पे वो उनको टारगेट किया जाता है। और दूसरा तीसरी जो सबसे आम चीज है वो है बंकर, यानी वहाँ पे ऐसे बंकर हैं जो वीडियोस और जो तस्वीर सामने नजर आ रही है कि वो जिस तरह बाकायदा मिलिट्री बंकर हैं उस तरह के बंकर बने हुए हैं दोनों जो कबाइल हैं उनकी जानिब से, और वो कोई यानी ये नहीं कि पत्थर से बने हुए हैं बल्कि बाकायदा वो सीमेंट के कंक्रीट के बने हुए हैं और उसमें यानी एक वहाँ पे 1 हफ्ते तक आराम से कोई स्टे भी कर सकता है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं तो वो मेनली डिस्कस हो रही हैं और मेरी इतलात यही है कि इन 3 मामलात पे वहाँ पे एक तरफ से वो है कि इस पे राजी नहीं हो रहे दोनों तरफ से, और हुकूमत की कोशिश होगी कि इनको इन 3 औकात पे उनको राजी किया जाए। अभी सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं KP गवर्नमेंट के
और जो पीटीआई के प्रोविंशियल कैबिनेट के सीनियर मेंबर से जो बराह रास्त मुज़ाकरात में वो हिस्सा भी ले रहे हैं, तो उससे बात हुई और वो भी उन्होंने भी 3 नुकात उठाए कि इसकी वजह से वहां पे मामला जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही। और उसमें एक ये कि बॉर्डर कंट्रोल, क्योंकि कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है ये 3 जो अफगान सूबे हैं उनको टच कर रहा है जी। तो, और दूसरा ये कि डीवेपनाइज करना होगा। और उसके एस्टीमेट के मुताबिक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी एस्टीमेट है कि जो असला है वहां पे वो बाकायदा जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उसी तरह उनके पास असला है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल तक उनके पास मौजूद है। तो और तीसरा जो है वो बंकर्स का है। तो मेरे ख्याल में इन 3 नुकात पे अभी जो एक डेडलॉक का वो है सिचुएशन है, तो और हुकूमत की कोशिश होगी कि इन पे उनको राजी किया जाए जरगे को।